छठ समाप्ति के बाद से शाम ढलते ही गांव से लेकर शहर तक विभिन्न गली मोहल्ले एवं दरवाजे पर सामा चकेवा के गीत सुनाई देने लगती है, जिसकी समाप्ति गुरु पूर्णिमा के संध्या में होती है। समा खेले भाई बहन के पर्व भेले, भाई के लम्बा उम्र बढ़ते के लिए सीख रही है सब चीज भाई के नहीं तो मतलब बियाह के बाद भी लड़की जब चल जाता है तो आवे खेले भाई के बाद ससुर में खेले है, आ जब भाई बहन के तबे मैं आपके राज रहे तबे बहन खेले आवे समा, अब भाई के राज हो जाए तो बहन अपन भागे बेहोश होके से हमरा भाई रहे हम समा खेलती देखे नहीं रहा ससुरा लोग आवे कि नहीं आवे भाई आवे समा खेल के बहन हमर समा खेलत हमार खराब पड़ो भसबे जेते भाई भाई में हप्पा बना देते तो बहन भसबे जेते भाई एक कन्हा पर लेके। डीएमसीएच के ओपीडी के मेडिसिन विभाग के स्टाफ एवं डॉक्टरों के द्वारा ओपीडी परिसर में फूलों के बगीचा लगाने से परिसर काफी साफ नजर आती है। इस कार्य की तारीफ बाहरी लोग भी कर रहे हैं। कोना पर बैठे चारो आदमी देखियो ता लेडीज चारो सीढ़ी के पास। हाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? मनमोहक है, बहुत ही खूबसूरत ओपीडी का नज़ारा देखने को मिल रहा है और पेशेंट के सारे अटेंडर यहाँ बैठते हैं, अच्छा फील करते हैं, जैसे लग रहा है कि एक गार्डन पार्क में बैठे हैं। डीएमसीएच की जितना जगह है बचा हुआ, इसी तरह का अगर हो जाए तो डीएमसीएच एक चरम सीमा पर खूबसूरत लगेगा और सफाई की व्यवस्था बहुत ही अच्छा चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप राम हुआ, मेडिसिन। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सभागार में जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन की गई। इस मौके पर डिजिटल युग में पत्रकारिता आचार नीति और चुनौतियों विषय पर चर्चा की गई। गुलाम थे तब आज़ादी के संघर्ष के दौरान, फिर आज़ाद भारत में और आज राष्ट्र निर्माण में आपके द्वारा जो काम हो रहे हैं उसको और कैसे प्रभावी और सकारात्मक बनाया जाए उस पर विमर्श करने का दिन है। कुछ मामलों में इंट्रोस्पेक्शन का भी दिन है कि हम अपने कामों को कैसे और बेहतर करें, कैसे और अच्छा बनाएं कि हमारी प्रतिष्ठा समाज में, हमारी विश्वसनीयता बढ़े। इन तमाम विषयों पर आज हम विमर्श करेंगे। हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ने लगी। पत्रकारिता तो जब हम वॉचडॉग करते हैं तो हमारा जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है दैट इज मोरल वॉचडॉग। जैसे कि आप लोगों ने सबने बताया और हम लोग सब ये जान रहे हैं कि सोसाइटी का बहुत बड़ा वॉचडॉग है। रवि भूषण जी ने कहा कि बहुत अच्छी इन्होंने जो है एक उसमें कंपैरिजन दिया मिरर का, एक आईने का, जो हम लोगों का परिप्रेक्ष्य जो चल रहा है उसको दिखाता है। तो चूंकि हम इतना कुछ हम करते हैं, इतना कुछ हमसे अपेक्षित है कि हम कर रहे हैं, तो हमें आई थिंक आज का दिवस जो है उसमें हमें तो लगता है कि आप लोगों ने बात की कि प्रशासन जो है वो मॉनिटरिंग करे, उसमें कहीं से ये भी आया कि प्रशासन कहीं निरंकुश ना हो जाए मॉनिटरिंग के चक्कर में। तो हम तो ये आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि ठीक है, हम लोग सब बैठे हैं, हम लोग को बैठना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, तो हम करेंगे। आप लोगों की जो अनुरोध है सभी स्तरों पर उनको जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों से जो हो सके उसमें करें। पर मॉनिटरिंग वाला जो है उसमें आप लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि क्यों नहीं आप लोग भी अपने स्तर से इस कार्य को करें। अगर हर व्यक्ति जो है, हम में से हर एक जब बात कर रहा है अधिकारों की, जब हम बात करते हैं शक्तियों की,
तो अपनी जिम्मेदारियां और अपने ऊपर हम लोग खुद जो है कुछ मॉनिटरिंग करें तो क्या बेहतर हमको लगता है, सबसे बेस्ट वही रहेगा नहीं? तो उसको भी जो है, क्योंकि हर कोई जो है, हर यहाँ पे व्यक्ति जो है समझदार है, हर व्यक्ति जो है मैच्योर है, सभी लोग अच्छे लोग हैं। और मैं जब यहाँ पर ज्वाइन किया अपनी जो है सेकेंड इनिंग में, तो आप लोगों में से किसी ने मेरे से पूछा कि यही सवाल जो आज है कि आपको नहीं लगता कि, कैसे पूछा, क्यों पूछा, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, कि मीडिया जो है वो कुछ लोग जो है बहुत निरंकुश वर्ड तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत जो है इस तरह का बढ़ रहा है, गलत जो है उस तरफ जो बढ़ रहा है। तो मेरा जो जवाब था, और एक्चुअली मैं दिल से उसी को मानती हूँ कि हम लोग सभी एक समाज से उठ करके आते हैं। आप किसी इंस्टीट्यूशन का बोल दीजिए, और स्पेसिफिकली मैं अपने लिए भी बोलूंगी, पुलिस के लिए बोलूंगी। पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा होता है कि आप लोग गलत हैं, आपका ये गलत है। तो हम लोग, चूंकि मेरा मानना है कि हम लोग चूंकि वर्दी में हैं, तो हम लोग नजर अलग से जरूर आ जाएं। अच्छा कुछ करें तो अच्छाई वो अलग से भले ही नजर आए, अगर गलत कुछ उतना अच्छा ना हो तो वो गलती भी नजर आ जाए। लेकिन हम लोग जो भी किसी इंस्टीट्यूशन में बैठते हैं, कहीं बैठते हैं, तो हम जो समाज है उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं। कहीं भी हम बैठ रहे हैं तो समाज को ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और उस समाज में मेरा पूरा मानना है कि समाज हमारा जो है वो अच्छा है। कोई भी समाज जो है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटी जो है अगर ओवरऑल उसको हम देखें तो समाज जो है वो अच्छाई की तरफ जो है जाने का प्रयास करता है। अच्छे लोग ज्यादा होते हैं। हाँ, कुछ लोग जो है वो जरूर, अब उसको शरारती तत्व बोला जाए, असामाजिक तत्व बोला जाए, या जो है जिनकी मेंटालिटी शायद जो और हम लोगों का समाज है उस तरफ नहीं रहती है, तो उनको अगर हम लोग स्वयं सामाजिक व्यक्तियों के रूप में या इंस्टीट्यूशन का रूप में हम लोग जो अच्छे लोग हैं उस तरफ अगर हम लोग अपनी नजर घुमाएं और उन अपने भाइयों को, बहनों को हम लोग जो है मॉनिटरिंग से खुद जो है सही राह पर लाने की कोशिश करें, तो वो किसी भी लीगल या जो और विधि से जुड़ा हुआ माध्यम जो है उससे बेहतर कर रहा है हम लोगों का। और उसी दृष्टिकोण से हम लोग मीडिया को देखते हैं। मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसके लिए संविधान में कहीं अलग से व्यवस्था नहीं की गई, हम सभी लोग जानते हैं। जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता का जो हमारा मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में, उसी से मीडिया की स्वतंत्रता भी डिराइव होती है। तो कभी भी उसके नियमन का, उसको कम करने का जब भी कोई प्रयास होगा या होता है, तो वो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, उस पर, उस कसौटी पर उसको कसना पड़ेगा, तभी वो लागू हो सकता है। तो इसलिए दूसरा जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, जो मौलिक अधिकार है, हमारी स्वतंत्रता है, उसकी सीमा भी है। स्वतंत्रता की, हर स्वतंत्रता की सीमा है। और कहा जाता है कि हम तभी तक स्वतंत्र हैं जब तक कि दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालते। हमारे कार्यों से, हमारी अभिव्यक्ति से अगर दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित होती है तो उस परिस्थिति में हम स्वतंत्र नहीं, वहां तक हम स्वतंत्र नहीं, उस लिमिट तक स्वतंत्र नहीं, फिर वो स्वच्छंदता हो जाती है। बिना मर्यादा के अगर स्वतंत्रता है तो वो स्वच्छंदता हो जाती है। तो न तो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से अच्छी है, न तो समाज के लिए अच्छी होती है, और न तो राष्ट्र के लिए होती है। इसीलिए कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ कर्तव्य हमारे होते हैं, उसको हम सभी लोग ध्यान में रखेंगे तो नियमन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है, सभी लोग जानते हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अधिकांश जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बड़े बड़े नेता रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि मुख्य रूप से 2 प्रोफेशन से वो जुड़े रहे, या तो पत्रकारिता या तो वकालत। और इन दोनों के माध्यम से उन लोगों ने लड़ा स्वतंत्रता की लड़ाई को, और एक जनमत तैयार किया। और जब जनता तैयार हो गई तो फिर चाहे जितनी बड़ी, जितनी मजबूत सत्ता हो, उसको फिर भागना पड़ता है। कभी गुलामी की जंजीर को हम सभी लोग तोड़ पाए। तो मीडिया का इतना बड़ा महत्व रहा है, और आज भी जनमत तैयार करने में मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो उस जगह हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी से काम लेने की आवश्यकता है। और जो अभी की स्थिति है, सोशल मीडिया जो आज का विषय है कि डिजिटल युग में पत्रकारिता आचार नीति, मतलब जर्नलिज्म एथिक्स और उसके चैलेंजेस, हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल युग है, इसका बहुत सारा फायदा हुआ है। खबरें जो आती थी उनका संप्रेषण की जो गति है वो बहुत बढ़ी है, तुरंत मिल जाती है,
हमको व्हाट्सएप से या जैसे भी मोबाइल से, और कई बार हम दूर दराज की खबरें भी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा ये कि इतने माध्यम हो गए हैं कि किसी भी खबर को अब दबाना या मैनेज करना आसान नहीं, ये भी इसका पॉजिटिव प्रभाव है। तो इतने माध्यम हो गए हैं जो कहीं न कहीं से वो खबर आएगी ही और उसको कोई दबा नहीं सकता या उसको मैटर है, क्योंकि हम सभी लोग अपने अपने समाज में रहते हैं और समाज के बहुत सारे सकारात्मक नकारात्मक बातें हैं और हम भी उसी के हिस्सा हैं, इसलिए हमारे मन मस्तिष्क पर भी उनका प्रभाव रहता है। तो हमारी खबर जो है वो इन सबसे मुक्त रहे, तभी वो वास्तविक रूप में निष्पक्ष हो पाएगी। अगर हम अपना पूर्वाग्रह उस पर थोप देते हैं तो वो फिर हम अपने प्रोफेशन के साथ न्याय नहीं करते। दूसरा जो हम लोग देखते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मीडिया को या खबरों को, उसमें हमको कभी नहीं ऐसा लगता कि आप कोई नेगेटिव खबर छापते हैं हमको बुरा लगता। बुरा इसलिए नहीं लगता कि उसको हम फीडबैक के रूप में लेते हैं और वो आपकी व्यवसायिक नैतिकता है। जिस प्रोफेशन में आप हैं उसकी नैतिकता है कि जो खबरें अगर अप्रिय भी हैं तो उसको सामने लाया जाए। इसलिए नहीं कि जो अच्छी लगेगी खबरें सिस्टम को, समाज को, लोगों को वही आए। जो खबरें अप्रिय भी हैं वो भी सामने आनी चाहिए, कुछ कमियां अगर हैं तो वो भी सामने आनी चाहिए। वो एक तरह से फीडबैक के रूप में काम करता है। हमको बड़ी खुशी होती है कि जहां हम खुद नहीं पहुंच सकते वहां हमारे किसी पत्रकार बंधु ने वो चीज निकाल करके सामने पेश की है और उसको हम लोग सुधारेंगे। तो इस ढंग से पॉजिटिव वे में हम इसको लेते हैं। बस मेरा अनुरोध ये रहता है और है भी। 3 दिवसीय 46वां मिथिला विभूति पर्व समारोह का आयोजन 21 नवंबर से प्रारंभ होगी, जो 23 नवंबर तक चलेगी। इस बारे में विद्यापति सेवा संस्थान के सचिव बैजनाथ झा बैजू ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। हमरा तो में स्वागताध्यक्ष बनाबऽ के लेल हमरा अवसर देला, ताहि लेल हिनका हम अभिनंदन करै छियै। और किछु एक लाइन बैजू आउला बाजऽ चाहै छी। ओना तऽ ई 46म त्रिदिवसीय, ओना तऽ बैजू कहलखिन जे 5 दिवसीय त्रिदिवसीय 46म मिथिला विभूति पर्व समारोह मनायल जा रहा है, जो 21, 22, 23 समस्त मिथिलावासी हरिजन परिजन प्रवासी मैथिल सबके पहिने अहाँके माध्यमसँ नेना भुटका माय बहिन गार्जियन नौजवान सबके आमंत्रण करै छै। एहि बेर जे मिथिला के सर्वांगीण विकास भाषाई आधार पर पंजाब में भाषाई आधार पर राज्य के निर्माण भेलै, तो हमहूँ सब मांगैत रहिए जे हमर मातृभाषा मैथिली है। और डॉक्टर ग्रियर्सन ओ रेखा खींच देलखिन आ अपन भाषा, अपन संगीत, अपन विद्यापति पदावली से महादेवो के कहलखिन हन, सब जतै गेला तही स्वर में कहलखिन हन। तो डॉक्टर ग्रियर्सन जहिया केने रहे थे तहिया एकटा से बिहार बंगाल हमर राजधानी छल और बिहार में से मात्र नाथनगर सब गोटे जनैत हेबे वह एकटा थाना छलै हन। ओहि सब VC दुनू यूनिवर्सिटी के प्रो VC जते अधिकारी पदाधिकारी MLA MP सबके नोट देने छियन। 1 तारीख के उद्घाटन भाषण और 15टा जे हमारे विभिन्न विधा में जिनका मिथिला के सम्मान छन हुनका मिथिला विभूति से हम सम्मान करबन। वो संस्कृत में छथि, मैथिली साहित्य में छथि, गायन विद्या में छथि, सोशल में छथि। हुनका सब गोटे के वासी चेतना समिति जे हमरा मुकुट है, हम चेतना समिति के संस्था में सम्मान करबे मिथिला विभूति से। तो 15टा सम्मान हुए। 2टा सम्मान है जे एकटा डॉक्टर गणपति मिश्र एमिनेंट सोशल हमर सभक डॉक्टर मैथिली के डॉक्टर छला, मिथिला के सेवी छला।
हुनका नाम से एक पुरस्कार देल जेतन। ओ डॉक्टर ओम प्रकाश जे बेचारे सोशल छथि, हुनका हम बच्चा के डॉक्टर छथि हुनका देबनि। डॉक्टर इंद्रकांत झा कसरत निवासी छथि, पटना यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मैथिली एकेडमी पटना के डायरेक्टर छला, अनेक विद्या से विभूति छथि, हमर मिथिला विभूति छथि, हुनका नाम से हमरा 11,000 के लक्ष्मण सागर कलकत्ता वही दिन वही पुस्तक के लोकार्पण से बदल जात। आनो वर्ष हम सब पुस्तक एखन तक प्रकाशित करते रहलहुँ है सेमिनार के, जेना कि सोशल मीडिया के भूमिका, ओहिसँ पहले दहेज और समस्या समाधान, डॉक्टर गणपति मिश्र सामाजिक सरोकार, मिथिला में नाटक और सिनेमा के की दशा दिशा, ये सब विषय पर बहुत रास विषय पर में पुस्तक विद्यापति सेवा संस्थान एहि सेमिनार के माध्यम से प्रकाशित कर चुकल है। अहू बेर अटल बिहारी वाजपेयी के मिथिला मैथिली के विकास में की योगदान विषय पर पुस्तकार कल जाए। तो आलेख सबके एक अतिरिक्त साँझ में जे विशाल कवि सम्मेलन हुई, कवि सम्मेलन के एहि बेर संख्या सीमित कल गया। पूरा जे संस्था के निर्णय भेल, ओहि संस्था के निर्णय के हिसाब से 31टा कवि एहि बेर भाग लेता और देश के विभिन्न भाग से कवि सबके जे बजायल जा रहा है, वो सब एहिठाम आबि कऽ अपन कविता के पाठ करता। और एहिठाम कवि सम्मेलन एक मानक तय करैत रहैए, तय प्रयास कल गया जे ओहि ढंगक कवि सबके आमंत्रण कयल जाए और वही ढंग से हम सब अपेक्षा रखै छी जे हुनकर सबक प्रस्तुति सेहो हेतै। कवि सम्मेलन के संयोजक छथि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता जी, मोहन भारद्वाज, डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार सिंह मोहन, कृष्णानंद झा, बैद्यनाथ झा, सपन मजूमदार आदि सब पर अंक रहत। आ अर्पण संग में एकटा दस्तावेज है, संस्थानक मुखपत्र छी आ एहि बेरका अंक सेहो धरोहरक रूप में रहत। तैं अंक अंकक प्रतीक्षा सबके रहिते छै। मीडिया के माध्यम से हकार देव चाहे छी और हमरा लोकन जे राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार है और जे कवि गोष्ठी है और नाटक जे नेपाल से डोली सरकार के नाटक है, डोली सरकार के सम्मानो है, विदेश के मिनिस्टर विधायक सबके सेहो निमंत्रण देने छी हमरा लोकन, ओहो सब सहभागी हेता। हमर बगल के राज्य जे हमर सबके पूर्व मिथिले अइ, वो मिथिला के परिवार राज्य परिवार के मंत्री सेहो मिथिला विभूति से सम्मानित हेता। ओहो आबि रहल छथि जे मैथिली के द्वितीय राज्य भाषा के रूप में झारखंड में मान्यता दिएला है, तैं हुनका मिथिला विभूति से सम्मान करबनि। तैं हम चाहब जे ई बढ़िया से बढ़िया होय। शोभा यात्रा के प्रभारी कहबे केला है, उत्तरोत्तर हमरा लोकनि चाहै छी और एकटा एहि माध्यम से ठोस निर्णय लेत जे आधार पर जे मिथिला के सर्वांगीण विकास में जे कमी बेसी अइ, जे ले भारत सरकार बिहार सरकार से संघर्ष करब, जे मैथिली के उचित स्थान जे बिहार में नहीं भेटल है, जे शिक्षकक बहाली नहीं भेलै, विभिन्न समस्या है, द्वितीय राज्य भाषा हमरा प्राप्त नहीं भेलै, ताहि लए संघर्ष करब। हमरा सबके अखिल भारतीय मिथिला सत्र 2018-19 के छात्र संघ की चुनाव को लेकर शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की आयोजन की गई, जिसमें वोटर लिस्ट के प्रकाशन से लेकर चुनाव कराने की तिथियों तक चर्चा की गई, जिसमें पूरा फाइनल लिस्ट का प्रकाशन नामांकन 29 और 30 नवंबर, नामांकन वापसी 2 दिसंबर, वहीं मतगणना 10 दिसंबर तक विभिन्न महाविद्यालयों में होगी। 2 वर्ष के बाद वो जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 वर्ष। जो लोग एक्सटेंशन देनी है वो रेगुलर, एक्सटेंशन नहीं दिया है वो ना देंगे। 4 वर्ष के हिसाब से सर 16 और 17 इसके बाद में हम लोग ये लेकर के उसमें हम लोग ये थे कि ये 3 सेशन हमारे चलना है, जो भी है करंटली इनरोल्ड स्टूडेंट हमारे जो हैं उसको हम सबको मान दिए थे कि वैलिड मान दिया गया था, किस सेशन के है उसको नहीं किया गया था। तो इस बार भी हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए लेकर के चलिए 2016 से 19 में
सेकेंड ईयर में फेल हो गए होंगे, थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं लिए होंगे। एडमिशन लेना कब करते हैं, जब तक कि फीस न जमा करने का। अगर फीस जमा करने को ही एडमिशन आप मानते हैं तो 50% से ज़्यादा लोग निकल जाएंगे। नहीं, फीस जमा ही नहीं। अब जैसे मैंने इसको सेकेंड ईयर पास भी कर गया है, थर्ड ईयर में फीस जमा करके अपने को नवीनीकरण नहीं करवाया, वो भी स्टूडेंट डिटेल में जाएंगे तो बड़ी सारी समस्याएं आ जाएंगी। इसलिए मोटा मोटा चलिए कि जो लोग इसमें एडमिशन लिए 16-19 में जो भी है उनके लिए वो सब चीजें देखेंगे। कैंडिडेट के लिए तो सब कुछ देखेंगे।